नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी के मजे ले रहे होंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको सुबह सुबह की राम राम। तो दोस्तों देखो, न्यूज़ तो कोई थी नहीं, लेकिन सीएम साहब आ गए और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी यूपीएसआई वालों के लिए। तो कल सीएम साहब इंटरव्यू दे रहे थे डीडी न्यूज़ चैनल पे, और वहाँ पे उन्होंने यूपीएसआई वालों के लिए बहुत बड़ी बात बोली है। उन्होंने ये कहा कि हम 26 तारीख को उप निरीक्षक के 9000 से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो ये बात देखो, वैसे तो बहुत नॉर्मल सी बात है, हमें पहले से ही ये पता था, क्योंकि हमने वो नोटिस देख रखी थी, विभागीय नोटिस, जहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी। लेकिन अब सीएम साहब का बोल देना, इस बात के ये मायने हैं कि सीएम साहब को इस कार्यक्रम के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि अधिकारियों ने अपने मन से ये कार्यक्रम बना दिया था और फिर बाद में ऐसा हो कि सीएम साहब बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, रहने देते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं थी। सीएम साहब को सारी चीज़ें पता है, उन्हें यूपीएसआई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी है, और उसके बाद वो नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो ये थी। अच्छा, और दूसरी इसका मतलब, इसके माने ये भी है कि तैयारियां जिन जिन लोगों को लखनऊ जाना है, उनको तो पहले से ही पता है। उन सबको लगभग फ़ोन चले गए हैं। उनको उनके ज़िले के जो मतलब मंडल के जो भर्ती बाबू वगैरह हैं, उन्होंने फ़ोन करके उन्हें बताया है कि आपका ये चीज़ें हैं, आपको आना है लखनऊ। उनको एक दिन बुला के ब्रीफ़ किया जाएगा। उसके बाद फिर उनको 25 तारीख को उनके मंडल मुख्यालयों से एक सरकारी गाड़ी मिलेगी, जो कि उन्हें लखनऊ लेके जाएगी। फिर लखनऊ में उनको रहने के, खाने की सारी व्यवस्थाएँ होंगी। उसके बाद 26 तारीख को उनको लोक भवन में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये लखनऊ वालों का मामला है भाई। लखनऊ जिनको जिनको अब योगी जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उनके पैर तो ज़मीन पे पड़ेंगे नहीं भाई। उनको तो अलग ही लेवल पे खुशी है, और खुशी हो भी क्यों ना भाई। यूपीएसआई वालों ने इतना कुछ देखा है कि हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी खुशी दे देती हैं। वहाँ पे सीएम साहब से नियुक्ति पत्र मिलना बहुत बड़ी बात होती है। तो जिन जिनको भी मिल रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब आते हैं दूसरे लेवल पे। तो वहाँ पे मंडलों में जो है, मंडलों में भी ये आदेश था कि सभी मंडलों पे एक साथ कार्यक्रम किया जाएगा। 18 मंडल, एक कमिश्नरेट, यानी गौतम बुद्ध नगर। तो हर जगहों पे कार्यक्रम होगा, जहाँ पे नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारी से मतलब डीएम हो गए उस जिले के, आप वो रेंज है तो वहाँ पे आईजी साहब बैठेंगे, डीआईजी साहब, कहीं के एडीजी साहब होते हैं। तो सारे अधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे। एक जनप्रतिनिधि रहेगा, कोई मंत्री जी हो सकते हैं, विधायक जी हो सकते हैं, सांसद जी हो सकते हैं। तो सोचो कितना भव्य कार्यक्रम होने वाला है आने वाले रविवार को उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे 18 जगहों पर एक कमिश्नरेट, एक लखनऊ, यानी 18 जनप्रतिनिधि, जिसमें कुछ मंत्री होंगे, कुछ विधायक जी होंगे, सभी अधिकारी। तो सोचो यार, कितना बृहद स्तर पे कार्यक्रम होने वाला है आने वाले रविवार को। मैं तो इसे ये कहूँगा कि ये यूपीएसआई का एक महापर्व होने वाला है। एक त्योहार की तरह यूपीएसआई वाले मनाने वाले हैं। और सोचो, सारे न्यूज़पेपर्स में हमारी खबरें होंगी कि उप निरीक्षक को, नए नए दरोगाओं को नियुक्ति पत्र मिला। जिनको सीएम साहब के हाथों मिलेगा, उनके भी स्टेटस लगेंगे। हम जैसे गरीब आदमी, जिनको कोई आईजी साहब, डीआईजी साहब या विधायक जी, मंत्री जी कोई भी दे दे, हम उनसे ही खुश हो लेंगे। तो कुल मिला जुला के आने वाले रविवार की तैयारी करिए। पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है हमारे लिए, आप समझ लीजिए। अब जिस मतलब यार, आपको मंडल में बुला के सम्मानित किया जा रहा है, सभी अधिकारियों के उपस्थिति में आपको ज्वाइन कराया जा रहा है पुलिस फोर्स। आपके लिए कितनी बड़ी बात है। इस बात से आप खुशी मनाइए। इस आने वाले समय को आप जितना जी सकते हैं उतना जी लीजिए भाई। पता नहीं चलने वाला है कब 11 तारीख आ जाएगी और कब आपको जाना होगा। मैं बता रहा हूँ, आपको पता नहीं लगने वाला है कि कितनी जल्दी ये दिन बीतने वाला है। 4 दिन बचे हैं, 26 तारीख आ गया। 26 तारीख के बाद 28 कब आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद 10 दिन आपको होली में बीत गए, पता चला कि 11 तारीख आ गई, ट्रेनिंग सेंटर के लिए बैग पैक कर लो। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुल मिला जुला के यूपीएसआई वालों के लिए बहुत ही सुखद पल है। खुशी मनाइए, एंजॉय करिए। पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी आपने सहा है, उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है, मिलने वाला है। 40% लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। उनको भी बुलाया जाएगा, नियुक्ति पत्र मिला है जिनको, उनको भी बुला के फिर से सम्मानित वगैरह जो भी करना है किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आते हैं एक और बात पर कि देखो, जिनको दुखी होना है ना, वो अलग से ही बहाना ढूंढते रहते हैं दुखी होने का। जैसे मैं देख रहा हूँ, कल एएनएम वालों का एएनएम वालों को भी आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इस बात को लेकर भी कुछ लोग दिमाग पे लोड दे रहे हैं। देखो, सबसे पहले जिस विषय में आपको जानकारी न हो, उस विषय में पहले आप जानकारी करो। अगर आपको जानकारी हो गई तो फिर आप नाहक परेशान नहीं होंगे। अब मैं बता रहा हूँ, एएनएम वालों का मामला बहुत सीधा साधा है। उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट को लेकर कोई विवाद हुआ था। कुछ बच्चों के फॉर्मेट ऐसे थे जिनको आयोग ने मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से ईडब्ल्यूएस वालों का कट ऑफ 3 नंबर तक चला गया था। इतना नीचे कट ऑफ आया हुआ था। तो मामला ये हुआ कि वो बच्चे हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से उन्होंने अपने पक्ष में आर्डर कराया। माननीय न्यायाधीश महोदय आलोक माथुर साहब ने थे, वो साहब थे, उन्होंने नवंबर में ही शायद
फैसला दे दिया था और भर्ती की नियुक्ति पे रोक लगाई थी और इन बच्चों के जो ईडब्ल्यूएस वालों के सर्टिफिकेट थे उसके मामले को सॉल्व करने के बाद नियुक्ति देने की बात कही थी। कुछ ऐसा ही फैसला था, मैं एग्जैक्ट फैसला नहीं मुझे याद है, बट ऐसा ही मामला था। अच्छा, उसके बाद फिर 9 जनवरी को आयोग डबल बेंच गया, डबल बेंच से उसने सिंगल बेंच के ऑर्डर पे स्टे ले ली और नियुक्ति पत्र बांटने का प्लानिंग शुरू कर दी। इसके पहले 17 सितंबर को नियुक्ति पत्र बांटने की प्लानिंग थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दिया था। तो ये उसके बाद फिर ये 27 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे एएनएम वालों को। 24 जनवरी के आसपास आपको नोटिस भी देखने को मिली होगी। अच्छा, मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा मेरी आवाज़ फंस रही है। अच्छा, तो देखने को आपको मिली थी। उसके बाद एएनएम वालों का 27 को नहीं बांटा गया, तो फिर उनका ये हुआ कि उनको 21 फरवरी को देना था। लेकिन फिर 2 दिन पहले 17 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि भाई अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी किए हो आप, तो ज्वाइनिंग लेटर को आप रोक दीजिए अभी, और वो वैकेंसी जो कि इस रिजर्वेशन के तहत प्रभावित हो रही है, उस वैकेंसी का आप कैसे समायोजन करेंगे इस बारे में भी विचार कर लीजिए। मतलब एक तरह से कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो पद इससे इफेक्टेड है उन पदों को छोड़ के बाकी का ज्वाइनिंग अगर आप चाहो तो दे सकते हो। इनडायरेक्टली ये कहा, डायरेक्टली उन्होंने ये कहा कि अगर इफ उसमें आप ऑर्डर पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ इफ ज्वाइनिंग लेटर आर नॉट इश्यूड, यानी अगर ज्वाइनिंग लेटर आपको नहीं जारी किए गए तो फिर उसके बाद फिर आयोग ने यह फैसला किया लगभग 270-80 बच्चे ऐसे हैं जिनका इस चीज़ से अफेक्शन होने वाला है, तो उन बच्चों के नियुक्ति पत्र रोक के बाकी सबके नियुक्ति पत्र आने वाले 4 से 10 दिन में जारी कर देंगे। यही इतना छोटा सा मामला है। इस मामले का यूपीएसआई से कोई लेना देना नहीं है। एएनएम वालों का मामला दूसरा है, उनके नियुक्ति पत्र एक भी नहीं जारी हुए हैं, इसलिए रोक लग गई है। यूपीएसआई वालों के नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, 40% लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। यहाँ मामला अलग है, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। कुल मिला जुला के आप तैयारी करिए, खुश रहेंगे तो भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप 12 तारीख को ही ट्रेनिंग पे जाएंगे, दुखी रहेंगे तो भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, और 12 तारीख को ही आप ट्रेनिंग पे जाएंगे। बस नुकसान होगा तो सिर्फ आपका होने वाला है, आप डर डर के समय बिताएंगे और बाद में पछताएंगे कि यार अनायास ही मैं डरता रहा, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ और भी अच्छे से समय को यूटिलाइज कर पाता। ठीक है दोस्त, वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे तबीयत सही नहीं है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में कभी भी। अब न्यूज़ तो कोई है नहीं, ऐसे ही बकवास करने आएंगे और क्या। चलिए दोस्तों, जय हिंद।